मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक 2021 की जो हमारा कहानी है वो हम किस प्रकार से शुरुआत करेंगे। हमारा पॉलिटेक्निक मैथ के लिए मैथ का टोटल 2 वीडियो आएगा, एक सुबह एक शाम, और लाइव टेस्ट वगैरह भी रखेंगे, लेकिन जो वीडियो है वो अपलोड होगा, ऑन टाइम होगा। तो दोस्तों आज हम पता करने वाले हैं आपको जिस प्रकार से बहुत आसानी से आप लोग 16 के वर्गमूल बता देते हैं 4, इसी प्रकार 25 के भी बता देते होंगे 5, 100 के बता देते हैं 10, और इसी प्रकार आप बता देते होंगे भैया 64 के 8 बता देते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए रूट 10 का मान कितना होगा, व्हाट, रूट 17 का मान कितना होगा, व्हाट, रूट 21 का मान कितना होगा, व्हाट, रूट 26 का मान कितना होगा, व्हाट, रूट 40 का मान कितना होगा। इसी प्रकार यदि कुछ आपसे पूछ दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम यही आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, संख्या जो यहाँ पर रूट की चर्चा करेंगे वो संख्या हमारा 2 प्रकार की होता है। संख्या 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब बताइए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या है जिसकी वर्गमूल बहुत आसानी से यानी पूरे पूरे निकल जाए, दशमलव में नहीं जाए, ये होता है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। इसको हम लोग जानते हैं। और ये आपकी जो इस वाला एरिया में आया हुआ है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके स्क्वायर रूट निकालने की आज हम विधि सीखेंगे। पॉलिटेक्निक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ग वर्गमूल, जो कि देखिएगा इसका पूरा सेशन हम देखेंगे। तो चलिए अब यहां से बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला एग्जाम्पल है रूट 8। रूट 8 बराबर व्हाट। दोस्तों हमारा एग्जांपल है रूट 8 बराबर व्हाट। तो देखिए रूट 8 को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 8 की अब करीबी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल बहुत आसानी से आप जानते हो वैसी संख्या चूज कर लीजिए। जैसे हम जानते हैं 9 इसके करीबी संख्या। 8 के करीबी में पूर्ण वर्ग कौन संख्या जिसका वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं या पूरे पूरे निकल जाता है, 9। और 9 में क्या करेंगे कि 8 हजार एक घटाना पड़ेगा। सच बोलिए प्रोसेस गलत है। रूट 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट 9 -1 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमारा थ्योरी है इस पे समझाने के लिए काम करेंगे। रूट के बाहर में लिखेंगे 1 माइनस के साथ। जैसे 10 रहता रूट में तो 9 + 1, यहाँ पर +1 करना पड़ता। चलिए उम्मीद है ये तो आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिएगा यहाँ से इसका तो संख्या कितना गया भैया 3 -1, और ये जो संख्या है ना इसका डबल लिखिएगा नीचे। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। यानी आपका कहने का मतलब आ गया 3 - 1/6 इसका आंसर आएगा। तो यहां से 3 - 1/6। तो चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं। 6 3 18 -1 यानी 17/6। अब 17/6 को जब आप भागा दीजिएगा, 17/6 को भागा दीजिएगा तो चलिए सीधा सीधी पहले से भागा दे दीजिए। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो आपका आ गया भैया 5। यहां से दशमलव जाएगा 0। 8 6 48, 48 आ गया भैया। यहां से आ गया 2 और फिर आया 0, 6 3 18 यानी 2.83 आपका हुआ आंसर। 2.83 आपका हुआ आंसर। किसका हुआ? रूट 8 का जो वैल्यू आया वो वैल्यू आया भैया 2.83। दोस्तों देखिएगा स्क्वायर रूट में जो दशमलव के बाद वाले संख्या निकालते हैं इसमें बहुत सारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। किसी का 1 अंक मिलेगा, किसी को 2 अंक मिलेगा। अलग अलग गणितज्ञों ने अलग अलग अपना प्रोसेस लिया, या कोई राइटर है जो बुक में अपना अपना आंसर दिए हैं। तो कम से कम 1 अंक मिलना जरूरी है, और आपका ऑप्शन में से कभी नहीं फंसाएगा 2.83 2.84 ऐसा नहीं फंसाएगा। यहां पर देगा यदि 8 लिया है तो 2.62 लेगा, 2.14 लेगा, यानी ये वाला संख्या के करीब नहीं लेगा। पहला संख्या तक के चेंज होगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। यानी दशमलव के बाद पहली संख्या मिलनी चाहिए, वही आपका ऑप्शन से होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं यहां से आगे। हमारा अगला एग्जाम्पल होगा। दोस्तों देखिएगा यहां पर हमारा एग्जांपल है रूट 10 का वैल्यू। रूट 10 का वैल्यू बस कुछ नहीं करेंगे, बस ये जानेंगे कि 10 है जो किसके करीब है। ये जो 10 है जो किसके करीब है, तो ये 10 आपका है 9 के करीब है, जिसका हम लोग पूरे पूरे वर्गमूल जानते थे। 10 को ऐसा लिखना गलत है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता 10 को, लेकिन हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए। बताइए इसका वैल्यू 3, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ 1 बट्टा में 3 है, इसका डबल जाएगा नीचे, डबल जाएगा नीचे। तो आपका आ गया भैया एलसीएम ले लीजिए। 6 6 3 18 + 1 यानी आपका आ गया 19/6। ये भैया 19/6 आया यहाँ से आपका आंसर। तो इसको भागा दीजिएगा, 3 6 से लगाइए तो 6 3 18 के 8
छोतिया 18। चलिए ठीक है, नीचे बच गया 1, तो ऊपर से आएगा 0, तो 6 दूनी 12 नहीं लगेगा, 1 लगेगा, फिर बच गया कितना आपका 4, तो 4 से भागा दीजिएगा, 10 6 छक 36, यानी 3.16। 3.16 आपका आंसर हुआ √10 का। बस 2 अंक में, जिसमें से किसी ऑप्शन में मान लिया जाए आपका ऑप्शन में रहा, हो सकता है किसी ऑप्शन में 3.15 रहे और एक रहेगा, जैसे ऑप्शन दे देते हैं यहाँ से, ऑप्शन ए 3.15, 3.27, 3.01, 3.81। बताइए इसमें से 8 5 किसको मारिएगा? 3.15 मारेंगे, क्योंकि 1 अंक मिल रहा है, इसको 6 मिल भी सकता है या ना भी मिल सकता है। 2 अंक वाले की संभावना बहुत कम रहती है स्क्वायर रूट में। यदि 1 अंक मिल गया और ऐसा कभी नहीं सटा के आपको ऑप्शन देगा 3.1 से दे दिया तब से, ऐसा कभी किसी बुक में या किसी सेट में या किसी कंपटीशन में नहीं देगा आपको। इसके बाद डिफर रखेगा आपका। चलिए, उम्मीद है 100% आप सीख रहे होंगे। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा, दोस्तों हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है √17। √17 इसको निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे? इसको बहुत हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है भैया, देख लो, √16 प्लस बोल नहीं सकते हैं 17 को, जिसका परफेक्ट वर्ग जानते हैं वो अंदर रहेगा और जो जिससे जोड़ा या घटाया जा रहा है वो बाहर रहेगा। तो बताइए इसका मान 4 हो गया, इसका हो गया 1/8 आएगा। ए भैया, इसका मान कितना आएगा? 1/8 आएगा। जब आपका 1/8 आएगा इसका मान, तो आप इसको क्या करेंगे? भागा देंगे। इसको क्या करेंगे? भागा देंगे। भागा, आप तो इससे भी भागा देके जोड़ दीजिए, या तो एलसीएम लेके कर लीजिए। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 8 चौके 32 और 1 33/8। और जब 33/8 में भागा दीजिएगा, 8 से भागा दीजिए भैया, देख लो, 8 से भागा दोगे, 8 चौके 32 दशमलव, हाथ में एक मरतबा लगेगा, 8 2 और 8 दूनी 16, 4.12। 4.12 हुआ आपका आंसर। जब 4.12 आपका आंसर हुआ, तो ऑप्शन बार बार बात को हम रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है 1 तो परफेक्ट मिलेगा आपको, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है कि 1 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। हो सकता है 2 भी रह सकता है, या किसी सेट वगैरह में 3 रहेगा, तो आप उसी को मारिएगा। 4.12 पर पकड़ मत रहिए। दशमलव के बाद 1 अंक मिलना अनिवार्य है, उसके आगे वाला आपका मिल भी सकता है या ना भी मिल सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, √47। दोस्तों देखेंगे यहां से √47। √47 का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट निकालने का क्या है? सबसे पहले इसको देख लीजिए, किसके परफेक्ट के बगल में है? 49 के बगल में है। 49, लेकिन यहां पर हमको -2 करना पड़ेगा। -2 कर दिए, यहां से आ जाइए। तो 49 का वैल्यू क्या होता है भैया, बता दें? 49 का वैल्यू क्या होता है? 49 का वैल्यू आपका होता है 7 -2/14 करना पड़ेगा। 2/14, इसको काट के लिख दीजिए 1/7, यानी 7 - 1/7। भैया यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? 7 49 - 1, यानी यहाँ से आ गया भैया 48/7। अब आपका 48/7 आ गया। आप इसको बहुत आसानी से सोल्व आउट कर लीजिएगा। सोल्व आउट कीजिए, भागा दीजिए, आंसर आएगा। तो चलिए भागा देते। 7 छक 42 के 2 हाथ में 42 हो गया, घट के आएगा 6, तो 60 बन गया। तो 8 7 56, बच गया 56, तो बच गया 5, तो 7 5 35, आपका 6.8 आपका आया। यहाँ से 7 5 35 40 था, इतना आ गया। देखिएगा दशमलव के बाद 8 मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन में 5 मिले। ये बार बार बात को हम हाईलाइट कर रहे हैं, और कभी भी सटा के आपको ऑप्शन नहीं देगा। दोस्तों उम्मीद है अब आपको पसंद पड़ता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो प्रतिदिन करेंगे। पॉलिटेक्निक 2021 का हमारा नया यहाँ से रैंडम उठाए चैप्टर, अब ये आपका चलेगा, स्क्वायर रूट चल रहा है। स्क्वायर रूट बहुत बेहतरीन तरीका से हम समाप्त करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है चलते हैं यहाँ से आगे। अगला हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहां से हमारा अगला क्वेश्चन है √70 बराबर 8। अब बताइए 70 को क्या लिखेंगे? 88 64 होता है, 88 64, यानी 64 प्लस हम क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। आइए करते हैं 64 + 6। 64 का वैल्यू 8 + 6 बटा ये 8 है, तो यहां से कर देंगे 16 आएगा। इसका डबल आता है भैया, इसका क्या आता है? डबल आता है। तो इसको कटता है तो काट दीजिए,
2 से काटेंगे 3 और ये आ गया 8, यानी आपका आंसर आ गया 8 + 3/8। 8 8 64 और 3 ये भैया 64 और 3 67/8। अब इसको आप भागा दीजिए, भागा देने के बाद आप इसको भागा देने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। सही है ना? 8 8 64, 64 और 3 57। चलिए सही है दोस्तों। यहां से अब आपको बता रहे हैं, इसको भागा दीजिए, भागा देने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे देखिए 8 8 64 4 है, 8 8 64 4 हाथ में 3 दशमलव भागा नहीं लगेगा 0, 8 3 24 24। चलिए 8.3 इसके बाद यहां भी मिल जाता है, दशमलव के 2 बार अंक भी कर सकते हैं, 1 अंक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी मिल जाता है तो आपका परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझे होंगे, और प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पॉलिटेक्निक 2021 का पूरा सेशन हम लेकर आ रहे हैं, मैथ लाइव टेस्ट होगा, सारा चीज व्यवस्था करेंगे। तो दोस्तों आपका होमवर्क है हमारी तरफ से, यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं तो कमेंट में कुछ अपना होमवर्क का जवाब दीजिएगा। जैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है √15, दूसरा है √32, अगला है √50। इस सभी का जवाब अपना कमेंट में दीजिए। कमेंट में देने का तरीका है, 1 लिख के जो आंसर होगा वो लिख दीजिए, 2 लिख के लिख दीजिए। और ये हमारे वीडियो को यदि पसंद पड़ा है, चैनल सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।